हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन करें। साथ ही यह भी बताएं कि यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेंस से संबंधित कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल सके। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आपके शेयर की बहुत ही आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप पेपर 1, पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल का नोट्स लेना चाहते हैं तो 7368024473 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई। यद्यपि राजनीति में उनकी सक्रियता कम रही, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाने का काम करके स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। अर्थात वह पूर्ण रूप से, जो आप कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं थे पूरी तरह से। वो जो पॉलिटिकल जो उस समय के जो नेता थे उस तरह वो नहीं थे, लेकिन जो अपने सोसाइटी और जो अपना कल्चर है उसको, उसी के थ्रू उन्होंने लड़ाई लड़ी, लोगों को मोटिवेट किया, सही दिशा में लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सन 1888 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर अपनी कविता पाठ द्वारा देश की सामाजिक दुर्दशा को दूर करने के लिए देशवासियों से मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। बंग बंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया। स्वदेश प्रेम से ओतपोत कई रचनाएं गढ़ी तथा तीक्ष्ण प्रतिक्रिया से भरे लेख लिखे। अंग्रेजों की संप्रदायवादी और विभाजनवादी नीति को विफल बनाने के लिए उन्होंने बंग भंग दिवस को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में दोनों धर्मों के लोगों द्वारा एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाने का आह्वान किया। तो ये सोसाइटी को लगातार जागृत करते रहते थे, उन्हें मोटिवेट करते रहते थे कि आपसी सौहार्द ये बना रहे। कहता है, इस समय उन्होंने आमार सोनार बांग्ला की रचना की, जो कालांतर में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। आगे कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत टैगोर ने अंग्रेजी राज द्वारा दी गई नाइटहुड एवं सर की उपाधि को लौटा दिया। तो ये उन्होंने जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समग्र मुक्ति का आंदोलन था। इसमें शिक्षा प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था की मुक्ति की चिंता भी मौजूद थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा प्रणाली में त्रुटियों के कारण ही भारत में निर्धनता, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी है तथा बोलपुर में अपने विचारों को साकार करने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। तो पाश्चात्य जो कल्चर था या पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न जो एजुकेशन था, इंग्लिश माध्यम, कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि इस सब की वजह से जो सोसाइटी में एक डिवीज़न का माहौल, एक गैप बन रहा है। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज एक प्रमुख विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है। इस संस्थान में छात्र की प्रतिभा के अनुरूप व्यक्तित्व विकास एवं सर्वांगीण उन्नति, कला संस्कृति, मातृभाषा, नैतिक बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक शिक्षा तथा प्राकृतिक साहचर्य पर जोर दिया गया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा समिति की रूपरेखा भी तैयार की थी। आगे कहता है, उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारत का उद्धार ग्रामों के उद्धार से ही संभव होगा। अतः उन्होंने ग्रामीण विकास की दिशा में कृषि के क्षेत्र में सहकारी प्रणाली का सूत्रपात किया तथा
सहकारी कृषक बैंक की स्थापना करके कृषकों को बहुआयामी शोषण से मुक्त करने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार की राशि कृषकों में सूदखोरों से मुक्त करने के विचार से बांट दी। वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते थे कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता आपके पास ना होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने श्रम गहन औद्योगिकीकरण, श्रम कल्याण, कुटीर एवं लघु उद्योग पर जोर देकर स्वस्थ आर्थिक विकास पर भी बल दिया। आगे कहता है कि उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी रचनाओं, कविता, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख आदि एवं चित्रकला, संगीत कला, दर्शन आदि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के द्वारा भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्वतंत्र रूप से विश्व की क्षितिज पर स्थापित किया। जब गीतांजलि की रचना पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो गुलाम भारत का आत्मसम्मान शिखर पर जा पहुंचा। भारतीयों को हीन भावना से मुक्ति मिली, अर्थात उन्होंने अपनी कृति से भारत को एक इंटरनेशनल मंच पर जो है इस रूप से प्रेजेंट किया ताकि पूरे विश्व में जो है इनका भारत का डंका बज सके। इससे यह सिद्ध हो गया कि भारत राजनीति के रूप से पराधीन ही सही मगर आत्मा और अस्मिता की दृष्टि से स्वतंत्र है। यद्यपि टैगोर देशभक्त एवं राष्ट्रवादी थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद के वे विरोधी थे। वे विश्व बंधुत्व एवं विश्व मानवतावाद में आस्था रखते थे और हर उस भावना के विरोधी थे जो अंतर्राष्ट्रीयवाद के विरुद्ध हो। यही कारण है कि वे गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। उनका मत था कि असहयोग देश के नैतिक चरित्र को हानि पहुंचा सकता है। आज के संदर्भ में इसका अर्थ है कि अंग्रेजी सरकार से असहयोग किंतु भविष्य में यह एक राष्ट्रीय वृत्ति बन सकती है जो विश्व शांति एवं विश्व मैत्री के सिद्धांतों के विरुद्ध चली जाएगी। गांधी जी या कांग्रेस के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के भी संबंध में वह पूर्णतः सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि आज जो आंदोलन वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित है वह विदेश की अनेक अच्छी वस्तुओं के बहिष्कार की दिशा में भी जा सकता है। खास करके जैसे जो चीज़ें हमारे लिए उपयुक्त होगी अगर उसका भी बहिष्कार हो गया तो कल अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। आगे कहता है कि जिससे असहिष्णुता का जन्म होगा वह हमारे हित में नहीं होगा। वे गांधी जी द्वारा विदेशी शिक्षा पद्धति की निंदा को भी सही नहीं मानते थे। उनकी मान्यता था कि पश्चिमी की अवधारणाओं से हम लाभ उठा सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो संभवतः हमारे पास नहीं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं कई ऐसे सिद्धांत हैं जो पश्चिमी शिक्षा की ही देन है, किंतु हम इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। मतलब इनका कहना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन जो पश्चिमी शिक्षा या जो भी माध्यम है उसमें सभी चीज़ उसमें गलत नहीं है। उसमें जो भी आप कोई उसका अगर आप पूर्ण बहिष्कार कर देते हैं तो उसमें जो अच्छाई है वह भी चली जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि उसमें ठीक है बुराई है लेकिन अगर जो उसमें अच्छाई है तो उसे हम लोग पिकअप भी हमें करना होगा। कहता है कि बहिष्कार की भावना हमें अपूर्णता की ओर ले जाती है, इससे हमारे विचार एकांगी हो जाएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व और पश्चिम की मान्यताओं का समन्वय किया जाए। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीयता की ओर सही कदम हो सकती है। उनकी समन्वयवादी दृष्टि का प्रमाण उनके द्वारा स्थापित विश्व भारती है। आगे कहता है कि टैगोर गांधी जी और कांग्रेस की चरखा संस्कृति के भी विरोधी थे। उनका तर्क था कि चरखा विकास की गति को शिथिल कर देता है और विकसित हो रहे पहले कदम को रोक देता है। वे चाहते थे कि सभी लोगों का विकास एक समान हो। यांत्रिक क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाए बजाय इसके कि वे अपनी सृजनात्मक योग्यता को नीरस कार्यों के मध्य कठिन परिश्रम में डुबो दे। काफ़ी गहरा लाइन लिखा हुआ है दोस्तों। आगे कहता है निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में
टैगोर ने बहुआयामी भूमिका निभाई, राजनीति में कम सक्रियता एवं कांग्रेस से कई बिंदुओं पर असहमति रखते हुए सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की स्वतंत्र आत्मा और अस्मिता को विश्व में पहचान दिलाकर उन्होंने स्वतंत्रता की पूरक लड़ाई लड़ी। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर पर जो प्लीज़ फॉलो करें और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।